वर्ष 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इन 100 सालों में शायद ही ऐसा कोई वक्त रहा होगा जब संघ की विचारधारा या उसकी गतिविधियां सुर्खियों में न रही हों। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से संघ का राजनीतिक प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। यही कारण है कि संघ अब तक की अपनी सबसे मजबूत स्थिति में नजर आता है। संघ हिंदू विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहा है, साथ ही एक अखंड भारत की कल्पना करता है। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम अनसुने किस्से। आज हम आपको संघ के इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराने जा रहे हैं। आमतौर पर आरएसएस या संघ के नाम से जाने जाने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ को अक्सर दुनिया का सबसे स्वैच्छिक या वॉलंटरी संगठन कहा जाता है। इस संगठन में करीब 1 करोड़ स्वयंसेवक हैं। आरएसएस खुद को एक गैर राजनीतिक संगठन बताता है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि यह संगठन बीजेपी के अभिभावक की भूमिका निभाता है। आरएसएस के अनुसार वह एक सांस्कृतिक संगठन है जिसका उद्देश्य हिंदू संस्कृति, एकता और आत्मनिर्भरता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। संघ का कहना है कि वह राष्ट्र सेवा, भारतीय परंपरा और विरासत को आगे बढ़ा रहा है। गैर राजनीतिक संगठन होने के बावजूद संघ से जुड़े अनेकों लोग राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बहुत सारे नाम हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों को शाखा के जरिए वैचारिक और शारीरिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। ज्यादातर शाखाएं हर दिन सुबह और कभी-कभी शाम में चलाई जाती हैं। कुछ इलाकों में ये शाखाएं हफ्ते में कुछ दिन चलती हैं। आरएसएस के मुताबिक भारत में 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। शाखा में संघ के सदस्यों को वैचारिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाती है। आरएसएस देश भर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और बनाए रखने के लिए शाखाओं पर ही निर्भर करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि उसकी कोई औपचारिक सदस्यता नहीं है। जो लोग आरएसएस की शाखाओं में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है और संघ के मुताबिक कोई भी हिंदू पुरुष स्वयंसेवक बन सकता है। महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्य नहीं बन सकती। हालांकि आरएसएस के मुताबिक जब हिंदू महिलाओं के लिए भी इस तरह के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई तो महाराष्ट्र के वर्धा की एक सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मीबाई केलकर ने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क किया। उनसे विचार विमर्श करने के बाद वर्ष 1936 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक समिति शुरू करने का फैसला किया गया। संघ का कहना है कि उसका और राष्ट्रीय सेविका समिति का उद्देश्य एक ही था, इसलिए महिलाएं राष्ट्रीय सेविका समिति में शामिल हो सकती हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक रजिस्टर्ड या पंजीकृत संगठन नहीं है। संघ का कहना है कि वह एक आत्मनिर्भर संगठन है और संघ के काम के लिए संगठन के बाहर से कोई पैसा नहीं लिया जाता, भले ही वह स्वेच्छा से देना चाहता हो। संघ का दावा है कि वह अपना खर्चा उस गुरु दक्षिणा से पूरा करता है जो साल में एक बार संघ के स्वयंसेवक भगवा ध्वज को गुरु मानकर देते हैं। आरएसएस के रजिस्टर्ड न होने के बारे में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत का कहना है कि जब संघ शुरू हुआ था तो भारत स्वतंत्र नहीं था और स्वतंत्रता के बाद देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें कहा गया कि हर संस्था के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, इसके लिए संघ इनकम टैक्स या आयकर रिटर्न फाइल नहीं करता। भागवत के मुताबिक संघ एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का समूह है और इस वजह से उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सर्वोच्च पद सरसंचालक का होता है। सरसंचालक के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद सर कार्यवाहक का है, जो संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है और जिसके पास संघ के रोजाना के मामलों पर फैसला लेने की शक्तियां होती हैं। संघ की संगठनात्मक व्यवस्था में पूरे देश में 46 प्रांत, उसके बाद विभाग, जिले और फिर खंड हैं। संघ के मुताबिक देश में 83,129 दैनिक शाखाएं लगती हैं। आरएसएस पर पहली बार 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगाया गया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
उस वक्त की सरकार को शक था कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका थी और गोडसे आरएसएस का सदस्य था। लेकिन वर्ष 1948 में आरएसएस पर लगा प्रतिबंध बिना शर्त के हटा लिया गया। आरएसएस पर दूसरी बार प्रतिबंध वर्ष 1975 में लगा, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। यह प्रतिबंध वर्ष 1977 में आपातकाल के खत्म होने के साथ ही हटा लिया गया था। तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन जून 1993 में बाहरी आयोग ने इस प्रतिबंध को अनुचित माना और सरकार को उसे हटाना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक और बड़ी आलोचना यह की जाती है कि उसने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लिया था। साल 1925 में जब आरएसएस अस्तित्व में आया, उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन पहले से ही जोर पकड़ रहा था। गोलवालकर के बयानों का हवाला देते हुए यह कई बार कहा गया कि आरएसएस ने साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं दूसरी तरफ संघ का कहना है कि उसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचनाओं में सबसे गंभीर आलोचना यह की जाती है कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो रिकॉर्ड आरएसएस के नागपुर के मुख्यालय से जब्त किए गए, उनमें यह साक्ष्य मौजूद है कि साल 1939 और 1940 में आरएसएस की कई शाखाओं में गोडसे मौजूद रहे थे। आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ माना जाता है। पिछले कई लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों में यह चर्चा आम रही है कि संघ के कार्यकर्ताओं की जमीनी स्तर पर मौजूदगी की बदौलत भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा मिलता है और बीजेपी चुनाव जीतकर सरकारें बनाने में कामयाब रहती है। संघ का कहना है कि चुनाव के दौरान जब उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में भाजपा संघ का आकलन मांगती है, तो संघ सटीकता से वह जानकारी उपलब्ध कराता है, क्योंकि स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा संघ न ही चुनावी फैसलों पर कोई असर डालता है और न ही चुनावी रणनीति निर्धारित करता है। आरएसएस के दूसरे सर संचालक माधव सदाशिव गोलवलकर भारत के तिरंगे झंडे के आलोचक। अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में वे लिखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसियों ने अपने झंडे पर 3 रंग की पट्टियां लगाई ताकि समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के 3 विचार व्यक्त किए जा सकें। 3 रंग की पट्टियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी एक आकर्षण रहा, इसलिए इसे कांग्रेस ने अपनाया। गोलवलकर ने यह भी लिखा कि तिरंगा हमारे राष्ट्रीय इतिहास और विरासत पर आधारित किसी राष्ट्रीय दृष्टि या सत्य से प्रेरित नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भगवा झंडे को गुरु का दर्जा दिया है। मोहन भागवत कहते हैं कि इसकी वजह से भगवा झंडा अनादिकाल से लेकर आज तक संघ की विरासत का प्रतीक रहा है। संघ के अनुसार वह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करता है, लेकिन यह भी सच है कि आजादी के पहले और बाद के कई दशकों तक तिरंगे के प्रति उसके रुख पर सवाल उठते रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने 21 जनवरी 1930 को लिखी चिट्ठी में संघ की शाखाओं में तिरंगे को नहीं बल्कि भगवा झंडे को फहराने की बात कही थी। 6 जनवरी 1950 के बाद आरएसएस ने अगले 5 दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। संघ ने पहली बार 26 जून 2002 को अपने मुख्यालय पर झंडा फहराया था। आरएसएस ने माना कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, चाहे वे किसी भी धर्म और पंथ को क्यों न मानते हों। आरएसएस के मुताबिक सर संचालक मोहन भागवत अलग अलग मौकों पर कह चुके हैं कि भारत के सभी लोग हिंदू हैं और जो कोई भी भारत को अपना घर मानता है वो हिंदू है, चाहे उसका कोई भी धर्म या पंथ हो। जुलाई 2021 में भागवत ने कहा, हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। यह विज्ञान में भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए एक समान है। अगर हिंदू कहते हैं कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू भी हिंदू नहीं रहेगा। साल 1966 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें यह याद दिलाया गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन का सदस्य नहीं हो सकता जो राजनीति में हिस्सा लेते हों। साथ ही यह भी कहा कि
कि सरकारी कर्मचारियों के किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने, मदद के लिए चंदा देने या किसी अन्य तरीके से मदद करने पर रोक है। इसी आदेश में यह साफ किया गया कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी का सदस्य है या उससे जुड़ा हुआ है तो सिविल सर्विस आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1970 और 1980 में जारी किए आदेशों में दोहराया गया था। जुलाई 2024 में केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में एक सर्कुलर जारी करके कहा गया कि वर्ष 1966, 1970 और 1980 में दिए गए निर्देशों की समीक्षा के बाद उन आदेशों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम हटाने का फैसला लिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो आज की तारीख में किसी भी सरकारी कर्मचारी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ने या उसके लिए काम करने पर अब कोई मनाही नहीं है। नमस्कार।